स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है स्टडी लवर्स की पाठशाला। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक बहुत ही खूबसूरत सी पोयम हाउ डू आई लव दी जिसे लिखा था एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने। ये एक सोनेट है, सोनेट 43। दोस्तों एलिजाबेथ ब्राउनिंग ने ये पोयम जो है बहुत ही ब्यूटीफुली लिखी है और ऑफकोर्स इस पोयम को इन्होंने अपने हस्बैंड रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए ही लिखा था। और रॉबर्ट ब्राउनिंग को किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए इतने मशहूर थे, साथ साथ विक्टोरियन पीरियड के बहुत ही फेमस प्लेराइट भी थे। लेकिन एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो है वो केवल रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ होने की वजह से ही नहीं जानी जाती, उनकी अपनी एक अलग पहचान है। वो खुद भी एक पोइटेस थी और विक्टोरियन पीरियड में ये एक बेस्ट पोइट कपल था जिनमें आपस में बहुत प्रेम था। और इस पोयम में एलिजाबेथ उन तरीकों को बताती है, उन रास्तों को बताती है जिससे वो अपने बिलवड को प्रेम करे। अब जिस तरह से इस पोयम में वो अपने प्रेम करने के तरीकों को बताती है उससे ऐसे लगता है जैसे उसका प्रेम जो है वो अनंत है, 3D है, मतलब 3 डायमेंशनल है, हर जगह पे मौजूद है। वो अपने बिलवड को एकदम फ्रीली प्रेम करना चाहती है विदाउट एनी फोर्स, और कोई दबाव नहीं बनाना चाहती उस पर। उसे दिन रात प्रेम करना चाहती है, सूर्य की लाइट में, कैंडल लाइट में। इवन वो कहती है कि ईश्वर ने चाहा तो वो उसे मृत्यु के बाद भी प्रेम करेगी। तो दोस्तों अब इस पोयम को हम लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। लेट्स बिगिन। अब पोयम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं ये एक सोनेट है और सोनेट 14 लाइनों की होती है और इसे पढ़ना बहुत ही आसान होता है। और ये एलिजाबेथ ब्राउनिंग की सोनेट 43 है। इससे पहले मैंने जॉन डन की भी 2 से 3 सोनेट्स करवा दी है। तो अब पोयम शुरू करते हैं। हाउ डू आई लव दी, पर कैसे तुम्हें प्रेम करूं, लेट मी काउंट द वेज, मुझे तरीके गिनने दो। आई लव दी टू द डेप्थ एंड ब्रेड्थ एंड हाइट, मैं तुम्हें प्रेम करूंगी गहराई, चौड़ाई और ऊंचाई तक। मतलब यहाँ पे पोइटस का जो लव है वो कहीं भी पहुंच सकता है, गहराई तक, ऊंचाई तक, चौड़ाई तक। और आगे वो कहती भी है माई सोल कैन रीच व्हेन फीलिंग आउट ऑफ साइट फॉर द एंड्स ऑफ बीइंग एन आइडियल ग्रास। इसका मतलब यहाँ पे कवयित्री जो कह रही है कि मेरी आत्मा जो है वो हर जगह पहुँच सकती है। माई सोल कैन रीच, वो अपनी बाहों को फैला करके कहती है, ये दिखाने के लिए अपनी बाहों को फैला रही है कि उसका जो प्रेम है वो हर जगह पहुंच सकता है। तो अगली लाइनों में वो कहती है कि आई लव दी टू द लेवल ऑफ एवरी डेज मोस्ट क्वाइट नीड बाय सन एंड कैंडल लाइट, कि मैं तुम्हें उस लेवल तक जाकर के प्रेम करूंगी कि तुम्हें हर जगह पे हर समय प्रेम करूंगी। यहाँ पे ये जो शब्द है सन एंड कैंडल लाइट, इसका मतलब है दिन और रात, तुम्हें दिन रात प्रेम करूंगी। आगे की लाइनों में एलिजाबेथ बोलती हैं कि आई लव दी फ्रीली एज मैन स्ट्राइव फॉर राइट, आई लव दी प्योरली एज दे टर्न फ्रॉम प्रेज। इसका मतलब यहाँ पे कवयित्री कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल फ्रीली, एकदम फ्री होके प्रेम करूंगी, तुम पे कोई दबाव नहीं होगा। यहाँ पर कवयित्री मॉरली गुड बातें भी कर रही हैं कि तुम्हारी खुद की इच्छा भी होगी उसमें, तुम पे कोई दबाव नहीं होगा। यहाँ पे एलिजाबेथ ये भी बोलती हैं कि वो अपने प्रेम में कोई भी किसी भी टाइप का आडंबर नहीं चाहती। मतलब यहाँ पे पोइटेस अपनी पोयम को जो है वो ग्रेट नहीं बनाना चाहती ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करके। वो बस इतना चाहती है कि कोई भी इस पोयम को पढ़े, वो इस पोयम को पढ़ करके बस प्रशंसा करे। नेक्स्ट वो बोलती है आई लव दी विद द पैशन पुट टू यूज इन माई ओल्ड ग्रिफ्स एंड विथ माई चाइल्डहुड्स फेथ, आई लव दी with a love I seem to lose with my lost sense। अब यहाँ इन लाइनों में पोइटेस जो है वो अपने बिलव्ड को बिल्कुल पैशनेटली एक एनर्जी से प्रेम करने की बात कहती है कि मैं तुम्हें अपनी पूरी एनर्जी से प्रेम करूंगी और जो भी मेरे साथ पास्ट में बीता, जो दुख भरी चीज़ें मेरे साथ पास्ट में हुई, उनको सोच करके जो गुस्सा होने में मैं अपनी एनर्जी लगाऊंगी, उसकी बजाय मैं तुम्हें प्रेम करने में वो अपनी एनर्जी लगाऊंगी कि उस बुरे वक्त को सोच करके गुस्सा होने वाली एनर्जी भी मैं तुम्हें प्रेम करने में लगा दूंगी। आगे की लाइनों में वो बोलती हैं आई लव दी विद द ब्रेथ स्माइल्स टीयर्स ऑफ ऑल माई लाइफ एंड इफ गॉड चूज आई शैल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ। इट मीन्स मैं तुम्हें अपनी सांसों से प्रेम करूंगी। और आगे जो लिखा है स्माइल्स टीयर्स ऑफ ऑल माई लाइफ, इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खुशी में ही प्रेम नहीं करूंगी, दुख में भी करूंगी। जो भी लाइफ में मोमेंट्स होंगे, जो भी लाइफ में गतिविधियां होंगी, सब गतिविधियों में मैं तुम्हें
प्रेम करूंगी। और ये जो लास्ट लाइन है, इफ गॉड चूज आई शैल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ, इसका मतलब है कि अगर ईश्वर ने चाहा तो मृत्यु के बाद भी मैं तुम्हें प्रेम करूंगी। अब यहाँ पे इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पे किसी की डेथ होने वाली है। अब वो डेथ किसकी होने वाली है? उस बिलव्ड की जिससे एलिजाबेथ प्रेम करती है, उसकी या फिर एलिजाबेथ की खुद की। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी शायद एलिजाबेथ की खुद की। ये मैं अपना व्यू पॉइंट रख रहा हूँ, क्योंकि एलिजाबेथ जो थी वो बहुत बीमार रहा करती थी, और आपको पता हो या नहीं लेकिन ये रॉबर्ट ब्राउनिंग से पहले ही इनकी डेथ हो गई थी। दोस्तों ये थी आज की हमारी हाउ डू आई लव दी लेट मी काउंट द वेज बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। आई होप आप लोगों को ये पोएम कुछ हद तक समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।